मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा मेन है कि ताकि लॉन्ग टर्म भी चलाना है ना पीसी आपको, एंड यहाँ पे ना ये पूरे सिस्टम की स्पीड को इम्पैक्ट करेगा। बाकी और बजट डालोगे तो और अच्छा मिलता रहेगा। मुझे पता है बड़ा गंदा एग्जाम्पल था, बट ठीक है, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। अब देखो ज्यादातर पीसी बिल्ड की वीडियोस आप देखोगे ना, वो ना यहाँ पे एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। सीपीयू ये है, जीपीयू ये है, इतनी रैम मिल रही है, ये सारी चीजें बता के वीडियो कंप्लीट। लेकिन कोई भी यहाँ पे ना ये चीज नहीं बताता कि हर पार्ट यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया गया एंड तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या बेनिफिट करने वाला है वो। तो अगर आपको ना खुद यहाँ पे पीसी बिल्ड करना है, अपना एआई पीसी बिल्ड जिसके अंदर आप एआई के टास्क करोगे, तो वहां पर किस कंपोनेंट में आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है, एंड यहाँ पर ना सब कुछ कवर करेंगे, चाहे आपका बजट कितना ही हो। एंड ऑल्सो ना आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी कि अगर आप बजट पे काम कर रहे हो अपने, तो किस कंपोनेंट में आप एक बार को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो एंड किस पे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी की, क्योंकि यार यही डिसाइड करता है कि कहां पर आपको किस कंपोनेंट के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। एंड एआई वर्कलोड्स के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जीपीयू, और उसके साथ में वीरैम ज्यादा होनी चाहिए। और ये जो है ना, ये बाकी किसी भी कंपोनेंट से सबसे ज्यादा मैटर करता है, पावर सप्लाई को छोड़ के, क्योंकि उसमें तो तुम्हारा पूरा पीसी बिल्ड डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्सक्राइब करो। तो देखो यहाँ पे वीरैम अगर कम होगी ना, तो बड़ा मॉडल यहाँ पे लोड ही नहीं होगा, एंड चाहे ना आपका बाकी जो सिस्टम है वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। एंड देखो एक सबसे पहला रूल, जितनी वीरैम आप ले सकते हो अपने ग्राफिक्स कार्ड के साथ, उतनी वीरैम लो जितना आपका बजट यहाँ पे अलाउ कर रहा है। एंड आपको एक पीसी बिल्ड भी बताऊंगा जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो पाए। बट इस केस के अंदर अगर आपको ऐसा पीसी बिल्ड बनाना है जो कि आपके एआई के टास्क कर रहा है, उस चीज में आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड काफी बार ना जो बायर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे ना वीरैम को छोड़कर एंड जीपीयू को छोड़कर ना अपना यहाँ फोकस कर लेते हैं कि भाई लुक्स भी अच्छी आनी चाहिए पीसी। हाँ मतलब आप देखो थोड़ा फोकस कर सकते हो, बट ऐसा भी नहीं करना कि यार आप यहाँ पे कंपोनेंट को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके आप लुक्स पे ज्यादा फोकस कर लो। अब दूसरी चीज है यहाँ पे मेमोरी बैंडविड्थ एंड कंप्यूट का बैलेंस। मतलब जो जीपीयू है ना, वो जितना तेज यहाँ पे डाटा प्रोसेस करता है, मदरबोर्ड और सीपीयू उतनी ही तेजी से यहाँ पे उसको डाटा सप्लाई कर पाए। देखो अगर मैं एग्जांपल से बताता हूँ, सोचो यहाँ पे जीपीयू है, वो मिनट में यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे रेडी कर देता है खाने पीने को। मतलब जो दूसरी तरफ वेटर है, मतलब आपका सीपीयू और यहाँ पे मदरबोर्ड वही धीरे है। यहाँ पे 20 डिश जो है वहाँ पे जीपीयू ने रेडी कर दी, एंड वो एक बार में सिर्फ 5 ही यहाँ पे सर्व कर पा रहा है। एंड सो देखो बाकी सारी डिशेज जो रेडी करी है ना उसने, वो यार पहुंचते हुए बहुत देर तक पहुंचेंगी। मुझे पता है बड़ा गंदा एग्जांपल था, बट ठीक है, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। अब इसलिए इन दोनों को भी ना यहाँ पे जीपीयू के साथ आपको मैच करके चलना है। तीसरी तरफ हम रैम को भी ले लेते हैं। ये ना जो होता है ना, जीपीयू के लिए एक बफर की तरह भी काम करता है। अब जो फोर्थ प्रायोरिटी है ना, वो है स्टोरेज की स्पीड। एंड देखो जो लास्ट आता है वो आता है यहाँ पे पीएसयू भी आपको अच्छे से सिलेक्ट करनी है। मतलब उससे आपको परफॉर्मेंस में कुछ नहीं, बट यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म अच्छा चलेगा पीसी अगर आप अच्छी पीएसयू चूज करोगे। एंड जिसको ना यहाँ पे कितने सारे बायर्स यहाँ पे बिल्कुल सबसे लो प्रायोरिटी में रख देते हैं पीएसयू को, बट ऐसा नहीं करना है। ये पीएसयू और जीपीयू ये चीज तो आपकी बहुत बहुत मेन है, एंड पीएसयू तो मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा मेन है कि ताकि लॉन्ग टर्म भी चलाना है ना पीसी आपको। तो इस फ्रेमवर्क को ना यहाँ पे रियल बिल्ड में अप्लाई करा है। जीपीयू के लिए इस बिल्ड में AMD Radeon AI Pro R90 700 यूज किया हुआ है, क्योंकि एआई मॉडल्स के लिए ना 32GB रैम एक जनरली बहुत कंफर्टेबल जोन है। आप मीडियम से लार्ज साइज के मॉडल्स बिना हेवीली कंप्रेस किए लोड हो जाते हैं। अब इसकी रीजनिंग जो है ना, वही सेकंड प्रायोरिटी वाला पॉइंट जो है। देन जो सीपीयू के लिए ना यहाँ पे 9000 सीरीज Ryzen 9 9950X M5 सॉकेट में चलता है। 4.3 GHz यहाँ पे आपको बेस क्लॉक मिलेगी, 5.7 GHz आपको बूस्ट क्लॉक मिलेगी, 170 वॉट TDP के साथ ही आता है। सीपीयू को कंटिन्यूअसली डाटा फीड करने के लिए सीपीयू के पास उतना कोर काउंट होना चाहिए, ताकि कभी ना देखो यार बॉटलनेक ना बने, स्पेशली जब यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन या फिर मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हो। मदरबोर्ड के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो X870। एंड थोड़े बहुत यहाँ पे मॉडल्स की बात करूँ मैं अगर, Asus ROG Strix X870E गेमिंग वाईफाई, MSI Mag X870E Ace Gigabyte X870E और Pro वाईफाई जैसे ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर आप कर सकते हो। इन सबका आपको जो मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो भी। देन इस मदरबोर्ड के अंदर आपको तो इसमें PCIe 5.0 DDR5 सपोर्ट आपको मिलेगा, USB 4 Wi-Fi 7 Gigabit LAN और पावरफुल VRAMs मिलती है। साथ ही मल्टीपल Gen 5 M2 स्लॉट्स आपको मिलेंगे, प्रीमियम कूलिंग। देन रैम देने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे 32GB यूज कर रखी है। अब देखो डुअल चैनल जो है ना, वो इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि सिंगल स्टिक लगाने से ना मेमोरी बैंडविड्थ आधी रह जाती है। और जिस वर्कलोड के लिए हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि ये वर्कलोड्स के लिए, ये सीधा ना परफॉर्मेंस में इंपैक्ट डालेगा। अब देखो जो 32GB है ना, वो इस बिल्ड के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह सोचा हुआ है, ताकि जीपीयू को यहाँ पे काम करते टाइम ना सिस्टम की तरफ से कोई भी इशू ना है। कोई मॉडल जो यहाँ पे अनलोड करके दूसरा लोड किया जाता है, देन जो सिस्टम रैम है ना, वो यहाँ पे टेम्परेरी उस डाटा को होल्ड करता है जब तक वो डाटा भी रैम में ट्रांसफर नहीं हो जाता। अगर सिस्टम रैम जो है ना, वो यहाँ पे कम होगी, तो ये जो प्रोसेस है ना, वो इधर बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। देन स्टोरेज यहाँ पे चूज करिए 1 TB M.2 Gen 4 SSD
SSD। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी अगर मैं दूं तो सैमसंग की 9100 Pro, WD Black SN8100 और Corsair MP700 Pro SE जैसे ऑप्शन यहाँ पे आप टॉप टियर परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। फोर्थ वैरायटी ये है कि स्टोरेज यहाँ पे आपकी जितनी तेज होगी मॉडल जो है वो आपके उतनी जल्दी लोड होंगे। ये जो है ना अभी के टाइम पे ना काफी सही है, कोई दिक्कत नहीं, इनफ कह सकते हो आप इसको। बाकी और बजट डालोगे तो और अच्छा मिलता रहेगा। देन देखो जो पावर सप्लाई है ना वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो Corsair HX1200i Asus ROG Thor 1200 वॉट प्लैटिनम थर्मल टेक टफ पावर GF3 थर्मल टेक बढ़िया ही होती है, ठीक है। जैसे ऑप्शन यहाँ पे हाई एंड बिल्ड्स के लिए आप यहाँ पे एक्सीलेंट चॉइस कह सकते हो। PSU मैंने आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको मैं कुछ वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि PSU आपके पीसी के लिए कितनी रहनी चाहिए एंड आप चाहो तो जितने आपके बजट आप डाल सकते हो उस हिसाब से आप इसको अपग्रेडेबल बना सकते हो। कुछ यहाँ पे मैं आपको ना वेबसाइट को करवा दूंगा जहाँ पे आप ना मतलब अपने सिस्टम के स्पेक्स डाल के PSU देख सकते हो, वहाँ पे आपको कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी एंड अपने हिसाब से फिर आप हेडरूम भी डाल सकते हो कि भाई जैसे आपकी रिक्वायरमेंट 850 है तो आप उससे 1000 वॉट की तरफ जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। देन कूलिंग के लिए इस बिल्ड के अंदर थर्मल टेक TH360 V3 अल्ट्रा स्नो एडिशन 360mm AIO जिसके अंदर आपको 3.95 इंच का LCD डिस्प्ले भी मिलेगा। देन GPU यहाँ पे चूज करा है एंड यहाँ पे देखो AMD की तरफ से R9700 यूज किया है, 32GB VRAM के साथ ही आता है। देखो यार इतनी ज्यादा आपको VRAM इसके अंदर मिल रही है ना, तो यहाँ पे आप गेमिंग से लेके एयर टास्क से लेके अपने भाई आपको कुछ भी करना हो ना, मॉडल ट्रेनिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो, जनरेटिव AI हो, 3D रेंडरिंग हो, वीडियो प्रोडक्शन हो, साइंटिफिक सिमुलेशन हो और दूसरे मेमोरी इंटेंसिव प्रोफेशनल वर्कलोड्स को भी यहाँ पे एफिशिएंटली हैंडल कर लेगा ये। तो ये ग्राफिक्स कार्ड ना आपको काफी हेडरूम और फ्यूचर प्रूफ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि क्या चीजें आपको सबसे ज्यादा अवॉइड करनी होती है। यही गलतियां ना लोग काफी ज्यादा करते हैं। सबसे पहली गलती जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, VRAM पे कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं करना GPU के, क्योंकि VRAM यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वर्क के लिए। क्योंकि काफी बार से ये सोचते हैं कि अभी के लिए हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे एंड बाद में जाके हम उस चीज को कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपको काफी पहले फिर स्ट्रगल होने लग जाएगा, क्योंकि अगर आप VRAM पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे यही इसका मेन फोकस पॉइंट है। एंड सेकंड गलती है सिंगल रैम स्टिक लगाना, इससे यहाँ पे डुअल चैनल बैंडविड्थ मिस हो जाती है एंड यहाँ पे ना ये पूरे सिस्टम की स्पीड को इम्पैक्ट करेगा। थर्ड सबसे ज्यादा मतलब आप ना इसको लिख लो कि कोई भी पीसी बिल्ड करना चाहे, चाहे गेमिंग कराने जा रहे हो, कुछ कराने जा रहे हो, PSU पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपने कभी भी नहीं करना। आपको कुछ ब्रांड्स के नाम बता दो, जैसे कूलर मास्टर आप चूज कर सकते हो, Corsair आप चूज कर सकते हो। एंड फोर्थ मिस्टेक ये भी होती है कि यार काफी लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एयर फ्लो मिस कर देते हैं बहुत। यहाँ पे मिनी पीसीज वगैरह जो बनाते हैं छोटे कैबिनेट से, जिनको भाई चाहिए बिल्कुल स्पेस ना घेरे एंड भाई बिल्कुल ही दबे दबे, मैंने बहुत पीसी बिल्ड देखे ऐसे। एंड फिर ना कंप्लेंट्स भी यार काफी देखे कि यहाँ पे हीट ज्यादा हो रहा है। हीट तो देखो होगा यार, इतना छोटा पीसी अगर बनाओगे एयर फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, तो हीट तो उसके अंदर होगी होगी फिर। तो देखो ये जो मैंने बिल्ड आपको बताया है ये एक स्टार्टिंग के लिए आप कह सकते हो अच्छा बिल्ड है काफी। एंड लिंक आपको सबके जिसकी मैंने बात करी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक भी कर सकते हो एंड बाय भी कर सकते हो अगर आपको कुछ बाय करना है। सो वेल यार आपके पास कौन सा बिल्ड है, अपने स्पेक्स यार कमेंट में जरूर से बताना, मैं जरूर चेक करूंगा। बाकी यार आज के लिए इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।